नमस्कार, स्टडी एलवीआर में आपका स्वागत है। तो आज है 23 अक्टूबर 2020 और 23 अक्टूबर 2020 से करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आज की क्वेश्चंस शुरू करने से पहले मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा जो मैंने आपसे पिछले कल पूछा था। तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में किस देश ने 6 साल की मोरेटोरियम के बाद विवादित दक्षिण चीन सागर में तेल और गैस की खोज फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, फिलीपींस ने। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रदूषण को लेकर रेड लाइन ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के क्वेश्चंस शुरू करते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, जर्मनी की किस टेनिस खिलाड़ी ने 31 साल की उम्र में संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, जूलिया जॉर्जेस। तो जर्मनी की स्टार टेनिस खिलाड़ी व विंबलडन की पूर्व सेमीफाइनलिस्ट जूलिया जॉर्जेस ने 31 साल की उम्र में टेनिस से संन्यास लेने का फैसला किया है। जूलिया 2018 में सर्वश्रेष्ठ 9वीं रैंकिंग पर पहुंची थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य कृषि कानून को लागू ना करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, पंजाब। तो पंजाब कृषि कानून को लागू ना करने वाला पहला राज्य बन गया है। पंजाब विधानसभा विशेष सत्र में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सदन में केंद्रीय कृषि विधेयकों को निरस्त करने और उनकी जगह राज्य के अपने कृषि विधेयक लागू करने का प्रस्ताव पेश किया है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीबीएसई की ओर से आयोजित होने वाले केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी की वैधता 7 साल से बढ़ाकर कितने साल तक कर दी गई है? तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, आजीवन कर दी गई है। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की तरफ से आयोजित होने वाले केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी की वैधता 7 साल से बढ़ाकर आजीवन कर दी गई है। यूपी की शिक्षा भर्ती में सीटीईटी की मान्यता होने के कारण प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को भी इस निर्णय का लाभ मिलेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की पहल पर एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत किस राज्य को देश के 29 राज्यों की सूची में पहला स्थान मिला है? तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, हरियाणा को। तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की पहल पर एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत हरियाणा को देश के 29 राज्यों की सूची में जो है पहला स्थान प्राप्त हुआ है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सेवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए एयर बबल समझौता किया गया है? तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, बांग्लादेश। तो भारत और बांग्लादेश के बीच अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सेवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए एयर बबल समझौता किया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्विटर पर कहा कि भारत और बांग्लादेश के विमान दोनों देशों के बीच हर सप्ताह 28 उड़ानें संचालित करेंगे। उन्होंने कहा कि अब तक 18 देशों के साथ ऐसे ही एयर बबल समझौते किए जा चुके हैं। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेहतरीन शिक्षण माहौल सुनिश्चित करने हेतु 80,000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू कर दी गई है? तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु सरकार बेहतरीन शिक्षण माहौल सुनिश्चित करने के लिए 80,000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू कर रही है। राज्य के स्कूली शिक्षा मंत्री के सेनकोट्टेयन ने त्रिची में कहा कि यह योजना ऑडियो विजुअल शिक्षण सामग्री के माध्यम से चलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय की स्मार्ट क्लासरूम योजना राज्य के 7,500 स्कूलों में लागू की जा रही है। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ अ सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड नामक अपनी आत्मकथा का विमोचन किया है? तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, नंद किशोर सिंह। तो जाने माने अर्थशास्त्री नंद किशोर सिंह ने पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ अ सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड नामक अपनी आत्मकथा का विमोचन किया है। यह पुस्तक एन.के. सिंह के जीवन के बारे में बतलाती है, जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में सक्रिय भूमिका निभाई है। वे वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में सेवारत हैं। इस पुस्तक का प्रकाशन रूपा पब्लिकेशंस इंडिया द्वारा किया गया है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच कोयले के बारे में 5वें संयुक्त कार्यदल की बैठक 5 नवंबर 2020 को आयोजित होगी? तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, इंडोनेशिया। तो भारत और इंडोनेशिया के बीच कोयले के बारे में 5वें संयुक्त कार्यदल की बैठक 5 नवंबर 2020 को आयोजित होगी। इस बैठक की मेजबानी भारत कर रहा है। कोविड महामारी के कारण हवाई यात्रा पर लागू प्रतिबंधों के कारण यह बैठक नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित हो रही है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में 450 किलोमीटर लंबी जिला सड़कों और राज्य राजमार्गों को अपग्रेड करने के लिए 177 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। तो भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने महाराष्ट्र में 450 किलोमीटर लंबी जिला सड़कों और राज्य राजमार्गों को अपग्रेड करने के लिए 177 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। वित्त मंत्रालय के तहत संचालित आर्थिक मामलों के विभाग महाराष्ट्र राज्य सड़क सुधार परियोजना और एडीबी के बीच ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इन सड़कों से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच संपर्क बेहतर होगा। यह ग्रामीण क्षेत्रों के बाजारों तथा बेहतर पहुंच प्रदान करेगा। इसके अलावा सड़कों में गतिशीलता और आजीविका के अवसरों में भी सुधार होगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने घोषणा की कि किस देश की नौसेना नवंबर 2020 में होने वाले मालाबार अभ्यास में शामिल होगी? तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। तो भारत सरकार ने घोषणा की है कि ऑस्ट्रेलियाई नौसेना नवंबर 2020 में होने वाले मालाबार अभ्यास में शामिल होगी। इस अभ्यास में भाग लेने वाले देश जापान, भारत और अमेरिका हैं। समुद्री सुरक्षा क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने की प्रक्रिया में भारत ने अभ्यास में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया को आमंत्रित किया था। यह अभ्यास 1992 में शुरू हुआ था। जापान अभ्यास में शामिल हुआ और 2015 में एक स्थायी सदस्य जो था बन गया था।
साल 2018 में भारत ने अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया की भागीदारी को अस्वीकार कर दिया था। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। अगर आपको हमारी इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।